हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह मेरा ब्लॉग है और यहाँ पे शूट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इस ब्लॉग में थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं, और बताना चाहूँगा कि देखिए ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो बंदा, हमारा बंदा नहीं लगता है यार, मेरा चच्चा लगता है वो। मैं कहता हूँ उसको बंदा। ये हमारे इधर का है, हमको भाई यहाँ पे यही लाया है और देखते हैं ये पे क्या करता है और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और मैं भी बैठता हूँ यहीं पे और मैं भी थोड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या लिखा है देखिएगा। ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये देखिए हंसी लगती है। इसको कह रहा है कि हंसी लगता है मेरे को, मुंह नहीं दिखाएगा इसमें को, जिसको कहते हैं माउथ। और हमारे अगर गांव देहाती में बोला जाएगा तो मुंह। ये देखिए, ये इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी और ये बना रहा है सूक्ष्मदर्शी को। ये क्या कहते हैं, ये साइंस वाले ही समझ सकते हैं, मैं तो लौंडा समझता नहीं हूँ इसको क्या कहते हैं। और ये है सेफ्टी रेंजर, जो सेफ्टी के लिए बनाए हैं। ये देखिए, इसको कहा जाता है कैप। और नीचे में पैर के नीचे उसका सेफ्टी एंड शूज, एंड ऊपर में कैप एंड द ग्लव्स। यही ये बनाता रहता है। इसको प्रोजेक्ट मिला है ऊपर से, ऑफिस से इसको मिला है कि इसको बनाओ। तुम आप ही कर सकते हो क्योंकि यह बंदा, इसको एक्सपीरियंस है ना, बनाने का एक्सपीरियंस है। ये साइंस में था, ये साइंस ही इसलिए तो बना रहा है, साइंस का है तो हम तो साला पॉलिटिकल साइंस, दिस इज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति का है। बी ए बैचलर ऑफ आर्ट ग्रुप से था मैं। तकरीबन मैं इंटर क्रॉस 2024 में क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन अभी लौंडा पढ़ नहीं रहा है। मैं रीडिंग नो, स्टडी नो, यहाँ पे वर्किंग, गार्ड मराइंग यही मेरा चल रहा है अभी फिलहाल में। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को कि बाय द वे अगर कुछ करना है मेरे को तो कुछ चीज़ों को खोना पड़ेगा। देखिए, खासकर लाज शर्म एंड कुछ संस्कृति को भुलाना होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा मेरा कुछ करने के लिए। इसलिए देखिए, यहाँ पे एक तो बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक तो धारा निकला है लड़कियों के लिए। इसमें लिखा है कि पोस्ट अधिनियम काल स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो मेरा जो बोली है ना वो दब जाता है। ये मेरे को मार दिया था एक बार ना बहुत, इसलिए। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसका मतलब होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, यानी कि किसी भी काम को करते समय, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये तो खासकर इस एक्ट को यानी इस धारा को बनाया गया है 9 दिसंबर 2013 को लॉन्च बनाया गया था। पहले मैं इसको मालूम नहीं मेरे को, और ये लॉन्च हुआ तकरीबन 9 दिसंबर 2013 को। ये लड़कियों के लिए है, एलिजिबल है कि हम लोग बाय द वे किसी लड़की को प्रपोज करते हैं या उसकी यौन की मांग करते हैं। यौन मतलब समझ सकते हो, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ इसलिए इसी तरीके से बता रहा हूँ। तो उससे लड़की हमारे खिलाफ इस एक्ट की धारा को अपने हैंडल में, मतलब किसी ये क्या कहते हैं उसको ना, रिपोर्ट कर सकता है, FIR कर सकता है अगर इंग्लिश से बोलूँ तो। वैसे हिंदी से बोलूँ तो क्या कहते हैं, रिपोर्ट, उसे FIR मतलब मैं भी नहीं समझता हूँ क्या होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा कम हूँ मैं, तो समझा कर देता हूँ। और रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, कार्यस्थल का मतलब समझ लीजिए कि अगर महिला किसी कंपनी और लड़का जो है, लड़की एवं लड़का यानी बॉय एंड गर्ल, किसी भी कंपनी में
जो करता है तो उसके खिलाफ लड़की FIR कर सकता है, यानी कर सकती है या कर सकता है, मैं ये भी नहीं बताना चाहूँगा कैसे कर सकती है। अगर उसके खिलाफ अगर यौन की मांग करना या उसको गलत नज़र से देखना, यही लिखा है इसमें। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन निरूपण को रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे पोस्को के अधिनियम भी कहा जाता है, तो 2013 में अस्तित्व में आया है। तो यौन निरूपण में यौन निरूपण निम्नलिखित व्यवहारों में से कोई एक अधिक शामिल है कि यह चाहे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक एवं संपर्क अधिनियम, शारीरिक संपर्क में, यानी उसके शारीरिक संपर्क मतलब ये कि उसके शारीरिक मतलब किसी भी टच करना या उससे शरीर यानी बॉडी का कोई भी उल्लंघन करना या टच करना, और यही सारी यौन संबंधी से बांधने के लिए मांग या अनुरोध करना है। मांग या यौन उड़ीपन, ये यौन का मतलब होता है, समझ सकते हैं यौन का मतलब होता है क्या, ये साइंस का ही बंदा जा। तो देखिए कि पूर्ण दिखावा या देखिए यह है कार्य जो एक्ट धारा 9 दिसंबर 2013 को जो लॉन्च हुआ है, तो उसमें यही लिखा है कि इसमें लड़की ही इस धारा को लड़कियों के लिए एलिजिबल है, लड़कों के लिए नहीं एलिजिबल है, यानी कि गर्ल के लिए एलिजिबल है, बॉय के लिए एलिजिबल नहीं है। बॉय का मान कम होता है और लड़कियों का मान ज़्यादा होता है। मांग नहीं, मांग भरने वाला नहीं, मान होता है। तो देखिए इसमें और लिखा है कि 9 सेकंड से अधिक समय तक महिलाओं को घूरना या फिर उसकी यौन की उद्दीपन या मांग करना, ये भी एक गलत है। ना तो ना, नोता नो, लड़की अगर कह रही है कि नो तो नो, और हाँ एस तो एस, अगर नो कह दिया तो नो। अगर आप मतलब लड़कियों का मतलब कहना यह है कि इसमें धारा का मतलब यह है कि लड़की अगर कह रही है कि नो तो नो, एस तो एस, अगर लड़की कह रही कि मेरे को ये नहीं करना सब चीज़, इससे मैं दूर रहता हूँ, ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो बोल रही है तो उससे आप दूर हुई। अगर नो कह दिया तो नो। अगर लिमिट से क्रॉस करते हैं तो बाय द वे अगर लड़की इसके खिलाफ एक्शन लेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसमें धारा भी लिखा है कि भारत में कानूनी प्रावधान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और खा नंबर भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान धारा 354 ये महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए महिलाओं पर आपराधिक हमला, धारा 506 आपराधिक धमकी दबाव भय आदि, धारा 375 बलात्कार। तो पोस्ट अधिनियम यहीं पे एंड होता है और यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज। मेरे लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि यह ब्लॉग को, एंड बॉय एंड गर्ल से रिक्वेस्ट है कि यह ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।